नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के 2025 के पहले एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया साल सबों के लिए अत्यंत शुभ हो, सबों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी सुखी रहें। दोस्तों, जब नए साल के अवसर पर मैंने एक मित्र को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं इस वर्ष सबसे पहले एक आयुर्वेद संस्थान में जा रहा हूं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी शरीर के शुद्धिकरण के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर में जो भी गंदगी है, जहर हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं 4 हफ्ते उस संस्थान में रहूँगा। मेरा शरीर पूर्णतः साफ हो जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा साल भर के लिए। अच्छी सोच है, लेकिन दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन क्या सिर्फ शरीर की आवश्यकता है? डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत आयाम हैं और हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। जैसे हमारी सोच, हमारे दिमाग का डिटॉक्सिफिकेशन। हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में कितनी बातें हैं, कितनी गंदी बातें हो जाती हैं, कितने जहर हो जाते हैं, उनसे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी हम करने की सोचते हैं? नहीं सोचते ना। लेकिन इसकी आवश्यकता बेहद जरूरी है। अगर दिमागी तौर पर हम पूर्णतः स्वच्छ, निर्मल होंगे तो मेरा शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए कुछ प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं? हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, यह सब हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है। एक शुद्ध मन, एक पवित्र मन, एक पवित्र सोच हम लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की भी अत्यंत आवश्यकता है। इसके अगर आगे बढ़ें तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की। हम लोगों की जो भावनाएं हैं, जो इमोशन हैं, हम इमोशन में जीते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल में बताऊं तो अगर किसी पतीले में खौलता हुआ दूध होता है और अगर उसमें और खौलते हुए दूध को हम डालते हैं तो वह उबलता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा और चारों ओर गंदगी फैलाता रहेगा। अगर इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो उस पतीले को हमें स्वच्छ रखना होगा, साफ रखना होगा, जिससे कि अगर इमोशनली हम कभी अपसेट भी हो जाएं, कभी चार्ज्ड भी हो जाएं, कभी गुस्सा भी आ जाए तो इतना ना आए कि वह बाहर छलकता रहे, दूसरों पर प्रभाव डाले, दूसरों को जला दे, दूसरों को दुख दे, चारों ओर गंदगी फैलाए। इसी तरह दोस्तों, क्या हमें स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है? स्पिरिचुअली हम कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं? ईश्वर में, धर्म में, भगवान में क्या हमारी आस्था बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है? अगर दिन भर हम गंदी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, गंदी चीज़ें सोचते रहेंगे, गंदी चीज़ें सुनते रहेंगे, तो जब हम ईश्वर के विषय में सोचेंगे तो क्या मेरा ध्यान उस पर लगेगा? क्या होगा? क्या हम कभी ध्यान में बैठते हैं? क्या हम कभी मेडिटेशन में बैठते हैं जिससे कि जो हमारे ध्यान में, जो हमारे आत्मा में, जो हमारे सोच में गंदगियां हैं और जो ईश्वर के प्रति जो हम आस्था रखते हैं उसमें कोई रोक हैं, उन्हें हम कैसे हटाएं? तो दोस्तों, इस वर्ष क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं और क्या हम इन क्षेत्रों में डिटॉक्सिफिकेशन के प्रति जागरूक रह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं? मैं आप सबों को शुभकामना देता हूं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।